हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल कोली यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित। आज बात करेंगे हम बिटुमिन, टार एंड एस्फाल्ट के बारे में, जो कि बिल्डिंग मटेरियल का ही एक चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये क्या होते हैं, ये बिटुमिन, टार एंड एस्फाल्ट। तो सबसे पहले हम इनकी डिफिनेशन के बारे में बात करें तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो आपके डिके डेड प्लांट हैं, डिके एनिमल्स हैं, तो उन पर क्या होता है कि वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल में कन्वर्ट कब होते हैं? जब उन पे हाई हीट, हाई प्रेशर के कारण चेंजेस आए और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण चेंजेस आए आपके फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल क्या है? फॉसिल वो हैं जो कि डिके एनिमल्स और डिके जो डेड प्लांट हैं उससे जो प्राप्त हो रहे हैं वो फॉसिल है। और फॉसिल पर ही हाई हीट, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण जो चेंजेस आए और चेंजेस आकर के जो फॉसिल है वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है एक बार, और दूसरा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके जो फॉसिल है, फॉसिल फ्यूल्स। हम इससे आगे पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स कैसे हमें ऑब्टेन होते हैं। तो फॉसिल सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं हाई हीट, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण। ठीक है, अब ये जो सॉलिड स्टेट है ये तो बनेगा कोल, ये बनेगा कोल, और जो लिक्विड स्टेट है उसे हम कह रहे हैं क्रूड ऑयल। उसे हम क्रूड ऑयल, या आप जिसे हिंदी में कहते हो कच्चा तेल, जिससे आपका पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो रिफाइनरीज में फॉर्मेशन होता है उनका। तो उसके बारे में हम ये आगे का टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझ देखिए अब यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन हो रहा है इनका। ये आपका जैसे मान लो एक माउंटेन ले लो या अर्थ क्रस्ट ले लो, तो अर्थ क्रस्ट में क्या है, ये कोल रहेगा, कोल बन गया आपका, और एक क्रूड ऑयल बन गया। किससे बनने हमने डिस्कस कर लिया। जो कोल है, कोल से बनेगा टार, जिसे हम क्रियोसोट ऑयल कहते हैं। और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल यदि नेचुरल अकर हो रहा है सरफेस पर, माउंटेन या हम अर्थ सरफेस की बात करें, तो वहां पर जो नेचुरल अकर हो रहा है, नेचुरल अकरिंग हो रही है क्रूड ऑयल की, तो उसे हम कह रहे हैं एस्फाल्ट। उसे हम क्या कह रहे हैं? एस्फाल्ट। उसी ऑर्डर में बात करें, यदि आर्टिफिशियल रेंडरिंग कर रहे हो आप किसकी? क्रूड ऑयल की। आर्टिफिशियल तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो क्रूड ऑयल को, तो एक तो आपको मिलता है पेट्रोलियम और दूसरा मिलता है बिटुमिन। अच्छा, पेट्रोलियम है जो आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करवाया, और मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करवा के आपने ऑब्टेन कर लिया कट बैक। ठीक है दोस्तों, कट बैक हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। दूसरा बिटुमिन जो है एक्वस सॉल्यूशन, बिटुमिन का जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसे इमल्सन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इमल्सन। जैसे आप सुनते हो जनरली घरों में इमल्सीफायर का यूज करते हैं हम, इमल्सिफिकेशन लिखा आता है जो डिस्टेंपर के आते हैं, आपके डिस्टेंपर आता है उस पर लिखा रहता है ना इमल्सिफिकेशन, इमल्सीफायर, तो वो ये इमल्सन है। ठीक है दोस्तों, इमल्सन कैसे कहते हैं? इमल्सन हम उसे कहते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन बना दें, तो सॉलिड का लिक्विड में हम सॉल्यूशन बना दें तो उसे इमल्सन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब यहां से हम बात करेंगे बिटुमिन की। तो देखिए सबसे पहले बिटुमिनस कंपाउंड रहते हैं, उनसे ही हमें बिटुमिन मिल रहा है, उसी से हमें बिटुमिनस जो कंपाउंड है टार मिल रहा है, और उसी से एस्फाल्ट मिल रहा है। एस्फाल्ट क्या है? नेचुरल अकरिंग हो रही है यदि क्रूड ऑयल की, तो उसे हम एस्फाल्ट कह दे रहे हैं। कोल से हमें मिल रहा है टार, जो आपका कोयला रहता है, कोक हम जिसे कहते हैं। और अगर हमें आर्टिफिशियली रेंडरिंग की, हमने आर्टिफिशियली तरीके से एक्सट्रैक्ट किया क्रूड ऑयल को, तो हमें बिटुमिन मिलता है और एक पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है,
अब बात करें हम बिटुमिन की ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर हम बिटुमिन को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसी बेसिस पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो बिटुमिन देखिए एक नेचुरल टाइप रहता है बिटुमिन का, और दूसरा रहता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो अब हम समझेंगे यहाँ नेचुरल और पेट्रोलियम के बारे में और क्रूड ऑयल के बारे में।